हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक चौहान और आप देख रहे हैं एआई ऑडियो बुक, जहां कहानियां मिलती हैं एआई के तड़के के साथ। तो लगाइए हेडफोन और चलिए डूबते हैं किस्सों की दुनिया में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे रिच डैड पुअर डैड बुक के चैप्टर 2 की। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, वित्तीय साक्षरता क्यों जरूरी है। अध्याय 2, सारांश। अमीर पैसे के लिए काम नहीं करते, वित्तीय साक्षरता क्यों जरूरी है। रॉबर्ट कियोसाकी की प्रसिद्ध पुस्तक रिच डैड पुअर डैड न सिर्फ पैसे कमाने की कला सिखाती है, बल्कि ये भी सिखाती है कि पैसे को कैसे समझें और कैसे अपने लिए काम पर लगाएं। अध्याय 2, द रिच डोंट वर्क फॉर मनी में लेखक ये स्पष्ट करते हैं कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो सिर्फ मेहनत करने से काम नहीं चलेगा, आपको वित्तीय रूप से साक्षर बनना होगा। एक, वित्तीय साक्षरता का अर्थ क्या है। वित्तीय साक्षरता का मतलब है पैसों से जुड़ी मूलभूत बातें जानना, जैसे आय, इनकम और खर्च, एक्सपेंसेस में फर्क समझना, संपत्ति, एसेट्स और दायित्व, लायबिलिटीज की पहचान करना, निवेश, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, पैसे को बढ़ाने और बचाने के तरीके। ज्यादातर लोग अच्छी शिक्षा प्राप्त करते हैं, लेकिन उन्हें स्कूल या कॉलेज में पैसे की शिक्षा नहीं दी जाती। नतीजा ये होता है कि वे पूरी जिंदगी नौकरी करते रहते हैं और तनख्वाह पर निर्भर रहते हैं। 2, डर और लालच का चक्र। रॉबर्ट इस अध्याय में दो प्रमुख भावनाओं की चर्चा करते हैं, डर और लालच। डर, पैसे न होने का डर लोगों को नौकरी करने के लिए मजबूर करता है। लालच, ज्यादा कमाने की लालसा उन्हें लगातार मेहनत करवाती है। ये दोनों भावनाएं इंसान को रैट रेस में फंसा देती हैं, एक ऐसा अंधहीन चक्र जिसमें इंसान पैसे के पीछे भागता रहता है, लेकिन कभी भी वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर पाता। 3, अमीर लोग पैसे के लिए काम क्यों नहीं करते। ये बात सुनने में अजीब लगती है, लेकिन इसका मतलब ये है कि अमीर लोग सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम नहीं करते, वे अवसर की तलाश में रहते हैं। वे पैसे को अपने लिए काम पर लगाना जानते हैं। वे संपत्तियां बनाते हैं, जैसे कि निवेश, रियल एस्टेट, बिजनेस या स्टॉक्स माइनस, जो उन्हें लगातार आय देती हैं। 4, काम करने का उद्देश्य, पैसे के लिए या सीखने के लिए। रॉबर्ट बताते हैं कि ज्यादातर लोग सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम करते हैं, लेकिन रिच डैड का दर्शन ये था कि काम को एक लर्निंग प्लेटफॉर्म की तरह देखो। कुछ समय के लिए कम पैसे में भी काम करो, अगर वहां से आप कुछ नया सीख सकते हो, जैसे सेल्स, मार्केटिंग, निवेश आदि। 5, अवसर को पहचानने की कला। जब इंसान वित्तीय रूप से साक्षर होता है, तभी वो अवसरों को पहचान सकता है। आम इंसान कठिनाइयों में रास्ता बंद देखता है, लेकिन वित्तीय रूप से समझदार व्यक्ति उसमें एक अवसर देखता है। रॉबर्ट का मानना है कि अमीर लोग समस्याओं से नहीं डरते, वे उनका सामना करते हैं और समाधान खोजते हैं। यही सोच उन्हें आम लोगों से अलग बनाती है। अब सवाल ये है, वित्तीय साक्षरता क्यों जरूरी है। 1, केवल तनख्वाह पर्याप्त नहीं है। आज के समय में बढ़ती महंगाई, अनिश्चित नौकरियां और इमरजेंसी खर्चों को देखते हुए सिर्फ तनख्वाह पर निर्भर रहना समझदारी नहीं है। यदि आपको निवेश, टैक्स, सेविंग्स और इन्फ्लेशन की समझ नहीं है, तो आप धीरे धीरे पीछे रह जाओगे। 2, पैसों से जुड़ा हर फैसला एक स्किल मांगता है। घर खरीदना है, गाड़ी लेनी है, इंश्योरेंस करना है, रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी है, इन सभी में पैसे की समझ जरूरी है। गलत फैसले आपको कर्ज में डाल सकते हैं, जबकि सही निर्णय आपकी संपत्ति बढ़ा सकते हैं। 3, वित्तीय स्वतंत्रता का रास्ता यहीं से शुरू होता है। वित्तीय साक्षरता आपको ये समझ देती है कि कैसे अपनी आय का प्रबंधन करें, कैसे निवेश करें, कैसे रिस्क लें, लेकिन सोच समझकर कैसे संपत्ति बनाएं। जिस दिन आप पैसे को समझने लगते हैं, उस दिन से आप पैसे के गुलाम नहीं रहते, पैसा आपका गुलाम बन जाता है। रॉबर्ट की सीख, कैसे बने वित्तीय रूप से साक्षर। 1, शिक्षा कभी बंद न करें, किताबें पढ़ें, वीडियो देखें, सेमिनार अटेंड करें, खुद को लगातार अपडेट करें और एआई ऑडियो बुक चैनल की सारी वीडियो देखें। 2, पैसे को समझें, बजट बनाना, खर्च नियंत्रित करना और सेविंग्स करना सीखें। 3, संपत्ति बनाना शुरू करें, ऐसी चीजें खरीदें जो आपके लिए पैसे कमाएं, जैसे किराए की प्रॉपर्टी, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड आदि। 4, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, नई चीजें सीखें, रिस्क लें और विफलता से डरे नहीं। 5, भावनाओं को नियंत्रित करें, डर और लालच को खुद पर हावी न होने दें। निष्कर्ष, रॉबर्ट कियोसाकी का यह अध्याय हमें एक गहरा सबक देता है।
अगर आप केवल तनख्वाह पर निर्भर रहेंगे और पैसे को समझने से कतराएंगे, तो आप कभी भी अमीर नहीं बन पाएंगे। आपको पैसे के पीछे नहीं भागना है, बल्कि पैसे को अपने पीछे लगाना है। और ये तभी संभव है जब आप वित्तीय साक्षर हों। पैसा खुद में अच्छा या बुरा नहीं होता, फर्क आपकी सोच और समझ से आता है। और यही समझ हमें इस अध्याय में रॉबर्ट के रिच डैड से मिलती है, जो कि हर इंसान के जीवन में एक गेम चेंजर बन सकती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें। मिलते हैं ऐसी ही किसी ज्ञान से भरी वीडियो में। अगली वीडियो चैप्टर नंबर 3, अपने खुद के काम पर ध्यान केंद्रित करें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद प्रिय दर्शकों।